बताने हूँ एक और सिंपल सा इजी सा विदाउट बेक नो ओवन चीज़ केक। लास्ट टाइम जो मैंने चीज़ केक आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई थी, थैंक यू सो मच। आज मैं एक और नया सा चीज़ केक लेकर आई हूँ, बिल्कुल न्यू फ्लेवर का, बहुत मज़ेदार है, ये भी बहुत ईजी है और झटपट से बन जाने वाला चीज़ केक है। ये चीज़ केक आज मैं बनाने वाली हूँ कैंडी फ्लेवर का। जी हाँ, कैंडी फ्लेवर का चीज़ केक बनेगा, इसमें भी बेकिंग नहीं होगी, ओवन नहीं होगा। अच्छा जी, मेरी जो जिन लोगों ने वो पहले वाले चीज़ केक की वीडियो मेरी नहीं देखी है, जो मैंने बेसिक लेवल का चीज़ केक बनाया था, तो उनके लिए मैं ये दोबारा ये स्टेप जो है ये कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो केक का ये मोल्ड ले लिया है और इसमें जो है मैंने बटर पेपर लगा लिया है, बटर लगा के। अच्छा जी, केक के मोल्ड को ना हम इस तरह यूँ सेटल करते हैं, हम उसको ऐसे सेटल करते हैं, लेकिन जब हम चीज़ केक बनाएंगे ना तो हम इसको यूँ सेटल करेंगे, मतलब कि हम इसको उल्टा करके लगाएंगे। तो ये मैंने लगा लिया है और अब जो है मेरा यहाँ पे मोल्ड जो है वो सेटल हो गया। बटर पेपर को जो है अच्छी तरीके से इसमें फिक्स कर, इससे क्या होता है हमारा चीज़ केक बिल्कुल लेवल रहेगा और जो बेस बनेगी ना वो बिल्कुल लेवल बनेगी और बहुत सेट रहेगी। तो चलिए फिर ये जो है सेट हो गया, अब इसको साइड पर करते हैं। यहाँ पे ना मैंने ले ली है बेस, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी इसकी बेस। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट्स ले लिए हैं, जो कि मैंने 2 हाफ रोल कैंडी बिस्किट्स के लिए थे, उसको जो है मैं यहाँ चॉपर में ऐड कर देती हूँ। अभी मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ब्लू बैंड, ये पूरी स्मॉल वाली टिकिया जो कि 80 रुपीज़ की है, पूरी ये पूरी की पूरी मैं इस पेन में ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ना मेल्ट हो जाए। यहाँ पर देखें बटर जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी बिस्किट जो मैंने क्रम्बल करके रखे हुए। चलिए जी, इसमें जो इसको ऐड, ये सारा इसमें ऐड हो गया। बटर जो है इसमें अच्छा खासा ऐड करें तो ये तकरीबन जो है 3 खाने के चम्मच के करीब ये बटर जो होगा इसको अच्छी, क्योंकि ज़्यादा बटर ऐड करने से ना हमारी बेस जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी बिल्कुल बनती है। इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने केक का मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था उसमें जो है मैं ये बिस्किट जो है ऐड कर दूंगी। परफेक्टली जो है इसको जो है ना लेवल कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहले तो मैं यहाँ पे स्पैचुला से इसको सेट करती हूँ, उसके बाद वाली ट्रिक मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। ग्लास ले लें, उसका जो बेस है जो फ्लैट होना चाहिए और उससे जो है ना ये बहुत अच्छे कि हमारी जो बेस अगर अच्छी सेटल होगी ना तब जाके हमारा चीज़ केक जो है वो बहुत ही परफेक्टली जो है वो सेटल हो पाएगा। चीज़ केक की बेस जो है वो परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको जो है मैं रख दूंगी फ्रीजर में जब तक करूंगी इसकी फिलिंग की तैयारी। यहाँ पे गैस मेरे घर की ख़त्म है तो मैं यहाँ काम सिलेंडर में कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे आपसे पहला एक स्टेप ये शेयर करना था कि ये देख लें, आज मैं ये केक जो है ना ये बनाने वाली हूँ जेलेटिन से। पहला वाला जो मैंने चीज़ बेसिक केक बनाना सिखाया था, मतलब बताया था आपको, शेयर की थी रेसिपी, वो मैंने जेलेटिन उसमें ऐड नहीं किया था। उसको मैंने किस चीज़ से उसको मैंने बाइंड किया था, बहुत ईजी रेसिपी है वो उसमें है। आज वाला केक जो है हम बनाएंगे जेलेटाइन से, क्योंकि इसमें हम किसी भी किस्म का कोई और फ्लेवर कैंडी के अलावा ऐड नहीं करेंगे। तो जेलेटिन पाउडर का 1 खाने का चम्मच जेलेटिन पाउडर, यहाँ पे 3 खाने के चम्मच पानी में मैंने घोल के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल ये इस तरीके से जम गया है। तो अभी क्या करना है कि पेन में ना मैं इसको ऐड करूँगी तो थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऐसा दोबारा से हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से कर दूँगी थोड़ा। इसको मैं पहले इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसको इस तरीके से इसको मेल्ट कर लेना है, क्योंकि हमें जो है रूम टेम्परेचर वाला ऐड करना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ऐड करना है, ना ही हम इस तरह का गाढ़ा ऐड करेंगे। और इसको कब और कैसे ऐड करने बताती हूँ। तो आज सिलेंडर का काम है तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा देर पहले ही कर ले रही हूँ। मेल्ट हो गया तो अभी इसको बॉल में निकाल के ना रूम टेम्परेचर पे सेटल होने के लिए इसको साइड पे रख देती हूँ। तो जब तक ये रूम टेम्परेचर पे सेटल होगा इतनी देर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है जो कि ऑलमोस्ट जो है ये होगी हाफ कप। इसको जो है हम ले लेते हैं, बिल्कुल चिल्ड है और इसकी वो कंसिस्टेंसी चेक करें, ये बिल्कुल मिल्क पर है, ये चेक करें। और ये मैं बनाती हूँ यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम से, तो ये वाली से, ठीक है। तो चलिए फिर इसको जो है व्हिप करते हैं। क्रीम को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो व्हिप कर लिया। अच्छा जी, ये वाला केक जो है ना ये मैंने आपको पहले बेसिक लेवल की तमाम चीज़ें जो है ना वो इजीली बता दी थी। ये वाला केक जो है मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। तो इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए मैंने ये ईरानी क्रीम चीज़ ली हुई है, नॉर्मली 70 रुपीज़ की मिल जाती है। लास्ट वाला क्रीम केक भी मैंने इसी चीज़ का बनाया था और आप लोगों ने देखा था कि वो कितना ज़बरदस्त और कितना परफेक्ट जो है वो केक हमारा बना था।
तो यहाँ पे जो है इसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये आधी प्याली की व्हिपिंग क्रीम में ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने का चम्मच भर भर के, मतलब भर भर के ऐड करेंगे तो ये 2 खाने का चम्मच है, तो ये इसमें 2 खाने का चम्मच होती है। ईरानी क्रीम बहुत ईजिली जो है हर जगह मिल जा रही है, इसको यूज़ करें, क्योंकि मैंने कोई महंगी 600-700 वाली क्रीम से ना लास्ट वाला चीज़ केक बनाया था, ना ये वाला बना रही हूँ। चलिए, ये जो है ऐड हो गई है। अब इसमें क्या करना है, अच्छा क्रीम ना रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, चीज़ क्रीम रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ना फ्रिज की होनी चाहिए ना ही गर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो जेलेटिन जो हमने मेल्ट करके रखा है, इसको जो है इसमें ऐड कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद करेंगे यहाँ पे whip। मैंने यहाँ इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना विप्ड किया है, बहुत ज़्यादा विप्ड किया है। मतलब कि ये देखें, ये बिल्कुल क्रीम जो है थिन सी हो गई। मैंने बहुत सी रेसिपी में देखा है कि वो बस स्पैचुला से उसको मिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी जो ट्रिक है, और आपने देखा है कि मेरा केक कितना अच्छा और कितना परफेक्टली जो है वो बनता है, तो इसीलिए मैं वही सब शेयर कर रही हूँ जो मेरी ट्रिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये तमाम जो है बैटर इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अभी लेवल करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको अपने केक को जो है ना लेवल कर देंगे यहाँ पे। चलिए इसको जल्दी से ऐड करते हैं। प्लास्टिक से मैं बिल्कुल कवर कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से, और इसको तकरीबन जो है ना अच्छी से परफेक्ट से चीज़ केक के लिए हमें इसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। मतलब कि 8 आवर्स का आपने इसको कम से कम रेस्ट, जी हाँ, विंटर में भी इसको 8 आवर का रेस्ट दें, तब जाके हमारा एक अच्छा और परफेक्ट चीज़ केक बनता है। जल्दी में ये केक नहीं बनता है कभी भी, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा रेस्ट दिया करें। तो इसको जो है देखिए, प्लास्टिक से ना मैंने बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से मैं मेक श्योर कर ले रही हूँ ताकि ये हर तरफ से मतलब कवर हो जाए और इसमें किसी भी तरह की ना कोई आइस से मतलब क्रिस्टल आइस ना बने। और अब जो है मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी 8 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे 8 आवर्स हो चुके हैं, केक जो है परफेक्टली जो है सेटल हो चुका है। अब इसको मैं जो निकालती हूँ, चले जी, इसको जो है अभी मैं निकालने लगी हूँ। इसको जो है हम निकालते हैं। वाजिबा, देखने में तो बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है और अच्छी तरीके से इंशाल्लाह सेटल हो गया होगा। साइडों को थोड़ा सा बस कर लेते हैं। जेलीज को सेटल करके रख लिया था। जेली को मैंने थोड़ा, ये नॉर्मल जेली है जो कि पैकेट वाली जेली होती है, मैंने यहाँ पे रफ़ान की जेली ली हुई है रेड कलर की, क्योंकि मैं यहाँ पे कैंडी डिज़र्ट बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना इसको रेड कलर देना था। तो ये है, और सिंपल, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट या कोई चेरी या ब्लूबेरी चीज़ केक नहीं बना रही हूँ, तो इसीलिए मुझे इसको रेड सा एक अच्छा सा परफेक्ट सा जो लुक देना था। तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको व्लॉग सब्सक्राइब करके देखना भी तो है कि ये चीज केक किस खुशी में बना है और कौन सा इवेंट है। चले फिर इसके साथ ही इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।